नमस्कार, मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं अभी जोड़ा साकू क्षेत्र में आया हूँ। रात के 10 बज चुके हैं। ऐसे समय में इतने रात को इंटरव्यू ले रहा हूँ मीना पुरोहित जी का, जो यहाँ के टीम बीजेपी के उम्मीदवार हैं और काफ़ी सक्रिय हैं और राजनीतिक क्षेत्र में अब बीजेपी में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और लोग इन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। यही कारण है कि इस बार उन्हें यहाँ का टिकट दिया है। तो आइए मैं मीना पुरोहित जी से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि ये अपने चुनावी प्रचार को किस प्रकार लोगों के बीच लेके जा रहे हैं और किस प्रकार बात कर रहे हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंडिया न्यूज़ को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, इस बार शुरुआत करता हूँ इस प्रश्न से कि ममता बनर्जी बोल रही खेला होंगे और मोदी जी कह रहे हैं कि परिवर्तन लाएंगे, तो परिवर्तन होगा कि खेला होगा? वो बोलते हैं खेला होबे, हम बोलते हैं कि हम विकास का खेला करेंगे, हम उद्योग का खेला करेंगे, हम शिक्षा पर का खेला करेंगे, हम स्वास्थ्य पर काम करके खेला करेंगे। हम ये केवल भाषण का खेला नहीं। 2016 में चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी सेकंड लाई थी और उसके पहले 2011 में हुआ था, उसमें बीजेपी थर्ड रैंक लाई थी। तो क्या इस बार बीजेपी फर्स्ट रैंक लाएगी? 100% बीजेपी, 200% बीजेपी फर्स्ट रैंक लाएगी। पिछले चुनाव में आप लोग का प्रतिशत लगभग शायद 36% था। इसमें और बढ़ के और हुज मार्जिन से बीजेपी जीत रही है जोड़ा साकू सीट से। अच्छा, क्योंकि आप भी एक महिला कैंडिडेट हैं, तो महिला सशक्तिकरण के लिए या महिलाओं के लिए क्या करना चाहेंगे अगर आपकी सरकार आती है बीजेपी की? तो बीजेपी की सरकार आएगी तो महिलाओं को सबसे पहले सुरक्षा दी जाएगी। जो अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार जो महिलाओं के साथ में हो रहा है, उनको सुरक्षा दी जाएगी, जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। और जो ओल्ड एज महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनकी जो अभी उनको भत्ता कम दिया जाता है, उनको हम 3 गुना भत्ता अधिक बढ़ा कर देंगे, तो उनके लिए ज़िंदगी गुजर बसर कर सके, तो हम ये चेष्टा करेंगे। ममता दी अक्सर मोदी को कभी राक्षस, कभी दैत्य और कभी गुंडा अलग बुलाती हैं, तो दीदी को क्या बोलना चाहेंगे इस पर आप? हम दीदी को कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। जो अपमान दीदी करती है वो जनता देखती है। ना तो हमारी पार्टी ने कभी दीदी का अपमान किया है और ना हम करेंगे और ना कभी मोदी जी ने किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा भाषा संयमित भाषा होती है, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। अच्छा, और दीदी ये बोल रहा हूँ कि आपके एरिया में कौन सा कार्य है जो अगर आप सीट निकाल लेती हैं, जीत जाती है, सबसे पहले उसको करना चाहेंगे आप? ये आप देख रहे हैं मेरे घर के सामने ही एक ब्रिज है, वो विवेकानंद फ्लाईओवर, जो 5 साल पहले गिरा था और हजारों लोग मरे थे। माताओं की गोद सुनी हुई, बहनों की मांग सुनी हुई, उस पर मुझे बहुत दुख है और उस पर कोई त्वरित समाधान करेंगे हम। और ये दीदी के आपका मैं बार बार सबसे बीजेपी सभी नेताओं से पूछता हूँ कि ममता दीदी हमेशा बोलती है कि मुस्लिमों के साथ बीजेपी गलत करती है, सांप्रदायिकता का आरोप लगाती है। इस पर आप मुस्लिम मतदाताओं को क्या बोलना चाहेंगे? ममता दीदी या कोई भी ये लोग मुसलमानों को, बेचारों को भड़काते हैं और उनको डराते हैं, धमकाते हैं। हमने कभी भी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम कार्यकर्ता भी है और सबका साथ सबका विकास लेकर, ये मंत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई, तो किस मुसलमान भाई को नहीं दिया? किस मुसलमान, सबका साथ सबका विकास में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दिया। शौचालय बनवाया, कौन सी जाति को नहीं दिया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको दिया। और उसके बाद में आयुष्मान भारत योजना, क्या हिंदू मुसलमानों को टाल के दिया गया क्या? कौन सी योजना ऐसी है जो मुसलमानों को हम नहीं देते हैं और हिंदुओं को देते हैं? भारतीय जनता पार्टी
सबके साथ मिलकर चलती है, कथनी और करनी में विश्वास करती है, देश का विकास चाहती है। इसलिए कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के साथ अन्याय किया है और जो ये भड़का रहे हैं तो उनको भी परिणाम भोगना पड़ेगा। आज का मुसलमान समाज समझदार हो गया है, वो अपनी बुद्धि से काम लेगा। और ये बात कि ममता दी अपना स्लोगन जारी की है कि बंगाल को बंगाल की बेटी चाहिए, तो क्या आप बंगाल की बेटी नहीं हैं? अरे 65 साल की कोई औरत बेटी होती है क्या? इतना दिन बेटी याद नहीं आई क्या? कभी दीदी, कभी बेटी, कभी ये क्या भाषा है? अब क्या नया नारा है क्या? ये बेटी चाहिए, बेटी तो हाँ, बंगाल में रहने वाली हर माँ बेटी है यहाँ की, तो कौन सा नया नारा है ये? और नंदीग्राम में दीदी जो बताई है कि हम पर हमला किया गया बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा, तो वो एक चोट लगी है, हादसा है या फिर साजिश है? साजिश कैसे हो सकती है? साजिश जब आपकी सिक्योरिटी में चूक होगी तब तो साजिश होगी। आपकी एक ऐसा था कि आपके बीच में एक गाड़ी के बीच खंभा आया और आपके लग गई, और उसको आप कैसे साजिश बोल सकते हैं? ये एक नाटक है, ये झूठ है। तो ये सहानुभूति पूरा बटोर रही हैं सभी जगह की, बीजेपी मेरा पाँवटा भांगे दिए छे, पाँवटा भांगे दिए छे। ये सहानुभूति नहीं है, उल्टा उनके ऊपर ही ये उल्टा ही पड़ा उनको। किसी कौन सी साइंस बोलती है कि 2 दिन के अंदर प्लास्टर खुल जाता है? अरे छोटा से छोटा बच्चा भी जानता है कि प्लास्टर को खुलने में 1 महीना लगता है। और ममता का बहुत सारा आरोप लगाती हैं बीजेपी पर। एक आरोप पर और है कि बीजेपी लगता है जैसे वॉशिंग मशीन है कि कोई भी नेता आए साफ हो जाए, उस पर क्या ममता दी बोलेंगे आप? राष्ट्रवादी पार्टी को हर आदमी ज्वाइन करना चाहता है और ममता दीदी से तंग आकर के एक राष्ट्रवादी पार्टी को लोग पसंद करते हैं, इसीलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको नहीं बुलाया, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर। वॉशिंग मशीन क्या होती है? राष्ट्रवादी पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा से वो जोड़ रहे हैं। अच्छा, बंगाल में दिन ब दिन शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है, रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है और शिक्षा स्तर में भी एक बहुत तरह से गिरावट आया है। अगर आपकी सरकार आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या रोजगार के क्षेत्र में क्या कदम उठाएंगे? हम केजी से लेकर पीजी तक के लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देंगे और हर ज़िले में एक हॉस्पिटल खुलाएंगे, तो शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि आज तक नंदीग्राम में दीदी को लगा और इलाज कराने 3 घंटा में कलकत्ता में आती है, तो 10 साल में क्या किया उन्होंने? आज तक स्वास्थ्य के हमने 90% उन्होंने काम कर दिया है, तो ये काम कैसे बाकी रह गया कि उनको खुद को आना पड़ा कलकत्ता में इलाज कराने के लिए? अच्छा, और एक बात और भी है कि आपका नंदीग्राम में दीदी बोल रही है कि हम जीत हासिल करेंगे या मेरी जीत होगी, और शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं मेरी जीत होगी, तो आपको क्या लगता है कि जोड़ा फूल खुलेगा या फिर कमल फूल खिलेगा? निश्चित तौर पर कमल फूल खिलेगा। आपने देखा हो नंदीग्राम में दीदी इतनी घबराई हुई और डरी हुई, सहमी हुई, और बूथ में जाकर जो आदमी 2 घंटा बैठ जाए उसको आप क्या बोलेंगे? वो तो घबराहट की बात बोलती है, वो तो एकदम बोलते हैं कि हार की बात बोलते हैं। इसलिए शुभेंदु दा वहाँ के ही जन्मे हुए इंसान हैं और निश्चित तौर पर जनता उनको पसंद करती है, तो वही जीतेंगे। तो राजीव बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी द्वारा बीजेपी में आने से ये फ़ायदा होगा इस बार? 100% फ़ायदा होगा, क्योंकि राष्ट्रवादी पार्टी के साथ कोई भी जुड़ के आता है तो निश्चित तो फायदा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास साथ में बात कर रही थी मीना पुरोहित, जो बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर है, और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने रात बहुत थक चुकी हैं प्रचार करते करते, ऐसे वक्त में उन्होंने हमें समय दिया और इनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस तरह मेरा YouTube चैनल को आप देखते रहें और इन्हें अगर पसंद आए तो इनको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।